हाय फ्रेंड्स, मैं योगेश यादव। आई एम अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच एंड आई डील इन डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर्स, फोबियाज एंड वेट लॉस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नेगेटिव थिंकिंग पर बात करूंगा और कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप इन नेगेटिव थिंकिंग से पीछा छुड़ा सकें। लगभग सबको एक दिन में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं एंड दीज थॉट्स आर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। बट जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो हैं आपके नेगेटिव थॉट्स, और हम उनको ही लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इन नेगेटिव थॉट से हमारा पीछा न जाने कब छूटेगा। Have you ever thought that what exactly this thought is? क्या आपने कभी ये सोचा, कभी ये थॉट आया कि ये थॉट क्या है? दोस्तों, जब आप एक बुक पढ़ते हैं, मे बी एक नॉवल या कोई और बुक, आप उसमें से जो भी उसमें लिखा होता है उसमें पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाते हैं। उसमें जो वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें पढ़ते पढ़ते आपके अंदर कुछ फीलिंग्स भी आती है। जैसे ही कोई हीरो कुछ करता है आपको अच्छा लगता है, या विलेन कुछ करता है आपको लगता है कि हीरो को उसे ओवर पावर करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन है क्या उस बुक में? सिर्फ कुछ वर्ड्स ही। अगर कोई स्पीच दे रहा होता है तो उसमें भी आपके पास सिर्फ वर्ड्स ही आते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने अंदर सोच रहे होते हैं तो भी सिर्फ वर्ड्स ही हैं जो आपके थॉट को बनाते हैं। तो ये थॉट एक्चुअल में है क्या? mere वर्ड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर सिंपल वर्ड्स। और आज तक तो किसी वर्ड ने किसी पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या कभी आपने सुना है कि किसी किताब से वर्ड निकलकर किसी बंदे को परेशान कर रहे हो, या किसी पर्सन के मुंह से उड़कर आए हो कोई वर्ड और एकदम से किसी पर्सन को हिट किया हो? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। तो फिर ये वर्ड्स हैं क्या जो आपके नेगेटिव थॉट बनकर आपको परेशान कर रहे हैं? दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हम उन्हें कंप्लीट रियलिटी मानते हैं कि जैसे वहाँ हो रहा है, वहाँ हम सोच रहे हैं, वो पूरा का पूरा सच है और एकदम से होने वाला है। हमें अपने थॉट्स पर फुल 100% बिलीफ होता है कि जैसे वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और अभी वो हो जाएगा या अभी हो रहा है। आपने अपने थॉट्स को VIP का दर्जा दिया हुआ है। उन्हें आप फुल अटेंशन देते हैं और उनकी हर बात को पत्थर की लकीर समझकर पूरा मानते हैं। हम अपने थॉट्स को ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो कोई बात नहीं हो, वो कोई वर्ड्स नहीं आए हो, वो एक ऑर्डर दिया गया हो और उस ऑर्डर को हमें मानना ही मानना है। इससे बढ़िया बात बताऊं, हम अपने थॉट्स को एकदम बुद्धिमान मानते हैं कि उससे वाइज दुनिया में कोई है ही नहीं, और जो उसने कहा है वो बिल्कुल सही सही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति जैसे बोल रहा हो अंदर से, और हम उसकी पूरी बात को यूं का त्यों मान लेते हैं। और तो और, कुछ थॉट्स को तो हम एकदम थ्रेट की तरह लेते हैं कि जैसे वो आए हमें एकदम डर लगने लगता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने हमें धमकी दी हो। दोस्तों, ये सब जब हम कर रहे हैं अपने थॉट्स के साथ, जब हम उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, तो वो हमें परेशान करेंगे ही करेंगे। आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इन सिंपल वर्ड्स को, मियर वर्ड्स को, जो सिर्फ एक शब्द थे, उन्हें आपने इतना एम्पावर कर दिया है, उन्हें इतनी पावर दे दी है कि अब आपसे वो संभल नहीं रहे हैं। आपने अपने थॉट्स को अनवांटेड पावर्स देकर उन्हें भगवान बना दिया है, जिसके कारण आज वो आपके सर पर बैठ गए हैं। वरना देखा जाए तो ये है क्या? सिंपल वर्ड्स। जब आप इनको इनकी सही जगह दिखा देंगे, इनकी औकात दिखा देंगे, तो ये एकदम से सही जगह आ जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे। You will be soon free from their clutches।
आप इनके नुकीले पंजों से जो आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने पंजे गड़ाकर अपने आप को आप पर थोप कर, तो आप उनसे जल्दी ही फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को आने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमारे माइंड का ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन जो ये नेगेटिव थॉट्स हमें बार बार आकर तंग करते हैं, हमें आकर चुभन देते हैं, दर्द देते हैं, हम उस दर्द को, उस चुभन को तो कम कर सकते हैं। हम जो ये स्टिंज हमें आकर मारते हैं, जो डंक आकर ये मारते हैं, उस डंक को तो हम निकाल सकते हैं। इसकी तलवार की धार को तो हम कम कर सकते हैं, उसे ब्लंट कर सकते हैं, ताकि ये हम पर भारी ना पड़ें, ये हमें परेशान ना करें, ये हमें दर्द ना दें। सोचिए, अगर 5-7 दिन पे ही कुछ 10-15 मिनट देकर अगर आप छोटी मोटी एक एक्सरसाइज करके अपने इस नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाएं, तो कितना अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आ जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं कुछ टेक्निक्स लेकर आया हूं ताकि आपकी मदद हो सके और आप इन नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकें। क्योंकि मेरे पास आज इतने लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम नेगेटिव थॉट से परेशान हैं। उनकी पूरी लाइफ जैसे उन नेगेटिव थॉट्स के अराउंड ही घूम रही है। सुबह से लेकर शाम तक वो इनसे कई बार परेशान होते हैं। उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिसे आप यूज़ करके अपने नेगेटिव थॉट से फ्री हो सकते हैं, या उनको एटलीस्ट आप ब्लंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो बार बार परेशान ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक, हमारा जो ये माइंड है ना, माइंड, इसको हम सोचते हैं कि ये हम खुद ही हैं। जैसे हमारे हाथ को तो हम एक पार्ट समझते हैं, हमारे हाथ एक हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारे लेग्स हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमारा स्टमक एक पार्ट है, हमारा हार्ट एक पार्ट है, हमारी किडनी एक पार्ट है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पर जब माइंड की बात आती है और जो माइंड हमें कहता है, हमें लगता है कि हम ही वो बात कह रहे हैं। हम ये नहीं समझते कि वो भी एक बॉडी का ऑर्गन है और उसका भी एक सिस्टम है, एक तरीका है अपने फंक्शनिंग करने का। और वो सिर्फ हमारे लिए जो बोल रहा है वो ज़रूरी नहीं है वो सच हो, वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए हेल्पफुल हो। वो कुछ उसके पास जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं वो उनमें से पिक करके भी हमारे सामने रख सकता है, या किसी चीज़ को हमारे सामने ला सकता है अपने किसी पुराने पैटर्न जो हमने सोसाइटी से लिए हों उसको देखकर। दोस्तों, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा माइंड ही सब कुछ है, जो हमारा माइंड कह रहा है वो सब सही है और वही हमें करना चाहिए, तो हमें एक बार सोचना होगा। क्योंकि हमारा माइंड, एटलीस्ट हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज रन बाय the patterns which we get from the society right from our birth till now. दोस्तों, जो ये पैटर्न्स पड़े हुए हैं वो एटलीस्ट आपका 90 to 95% ऑफ द टाइम, आपके पूरे दिन का वो ही रूल कर रहे होते हैं आप पर। और आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बॉडी के मालिक हैं, या अपने डिसीजंस जो ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं। बट नो, वो जो पैटर्न्स आपके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 95% ऑफ द डिसीजंस, 95% ऑफ द थिंग्स विच आर रन बाय यू आर टेकन बाय दोज सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स। और दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम ही सबके मालिक हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जो थॉट हमारा माइंड हमें देता है, हमें लगता है ये हमारा ही है, ये मैं ही हूँ। और जो वो थॉट है उसे हम बिल्कुल अपने साथ चिपका कर रखते हैं कि जैसे वो आया बस वो मैं ही हूं। तो दोस्तों, इस टेक्निक में हमें बस यही एक बात जाननी है कि जो हमारा माइंड हमें थॉट दे रहा है वो एक थॉट है, वो मैं नहीं हूं। उसने जो कहा वो ज़रूरी नहीं है वो सच हो, उसने जो कहा वो ज़रूरी नहीं है वो हेल्पफुल हो मेरे लिए।
वो तो एक किसी पैटर्न को पकड़कर भी एक थॉट दे सकता है। सो आज हमें अपने इन थॉट्स को ही अपने से थोड़ा दूर करके देखना है। सो मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, जैसे कि आई एम अ बिग लूजर या आई एम अ फेलियर। कोई भी नेगेटिव थॉट आ सकता है। मैं नालायक हूं, मुझसे ये नहीं होगा, या मेरी एज हो गई है, अब मुझसे ये काम नहीं होता, मैं इतना नॉलेजेबल नहीं कि मैं अमीर बन सकूं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर किसी को अपनी एक नेगेटिव थॉट, उसकी अपनी एक प्रक्रिया से उसको मिलते रहते हैं। जो उसकी लाइफ में उसके आसपास चल रहा है, उसके लिए उसके पास नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं, और जिस स्टेज से वो गुजर रहा है उसके बारे में ही उसको थॉट्स आते रहते हैं। कुछ और नेगेटिव थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मेरी बीमारी मुझे ले जाएगी, मैं बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा। बहुत सारे आपको नहीं पता कि कैसे कैसे थॉट्स लेकर लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा भी हम सोचते हैं। दोस्तों, जो भी नेगेटिव थॉट आपको आ रहा है, इस टेक्निक को आपको उस नेगेटिव थॉट के लिए यूज़ करना है और आपको कहना है कि आई एम गेटिंग अ थॉट दैट आई एम अ लूज़र। आपको आई एम अ लूज़र नहीं कहना है। अपने माइंड में जो आपको आ रहा है आई एम अ लूज़र, अब से आपको आई एम अ लूज़र नहीं चलाना है अपने माइंड में। आपको कहना है कि आई एम गेटिंग अ थॉट दैट आई एम अ लूज़र, कि मुझे एक थॉट आ रहा है कि आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूज़र। मुझे एक थॉट आ रहा है कि मेरी बीमारी मुझे ले जाएगी। मुझे एक थॉट आ रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा। सो इस टाइप से आपको ये फ्रेज यूज करना है कि आई एम गेटिंग अ थॉट, कि मुझे एक थॉट आ रहा है, एंड देन पुट दैट थॉट। उससे होगा क्या? अब तक आपका वो थॉट आपको ऐसा लग रहा था कि वो आप ही खुद हैं। जैसे कि आपने कहा आई एम अ लूजर, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच बात है, ये मैं ही बोल रहा हूं अपने बारे में। बट ये सिर्फ एक थॉट है जो आपके माइंड ने दिया है। ये सिर्फ मियर वर्ड्स हैं। और दोस्तों, जब हम ये फ्रेज लगाते हैं कि आई एम गेटिंग अ थॉट दैट आई एम अ लूजर, तो आई एम गेटिंग अ थॉट लगते ही इसका सेपरेशन हो जाता है मुझसे, कि मेरे दिमाग से एक थॉट आया है। अच्छा, ये मैं नहीं हूं, मेरे दिमाग ने एक थॉट दिया है कि आई एम अ लूजर। मेरे दिमाग ने एक थॉट दिया है कि अगर मैं बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिमाग से एक थॉट आया है। एंड थॉट्स आर जस्ट वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स के लिए मुझे क्या डरना। किताब में बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं, लोग बोल रहे होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं। मैं उनसे नहीं डरता, तो इन अपने अंदर के थॉट्स, ये जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, इनसे क्यों डरूं? बात सही है कि नहीं? ये सिर्फ वर्ड्स हैं। अगर आपको ये तंग कर रहे हैं तो इन्हें अपने आप से डिसोशिएट कीजिए। ये मत समझिए कि जो आपका माइंड ये थॉट दे रहा है तो आप वही हैं, वही ट्रू है, वही आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ वर्ड्स हैं। उन्हें आपको अपने आप से सेपरेट करके देखना है, सुनना है। और ये बार बार जब आप करेंगे, सिर्फ 5-7 दिन आप दिन में 4-5 बार कर लीजिए, और आपको एक बहुत ही सुकून मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जिससे मैं इतने दिन से परेशान हो रहा था, वो सिर्फ वर्ड्स थे। वो सिर्फ वर्ड्स चल रहे थे अब तक, जिन्होंने मेरे दिमाग को खराब किया हुआ था। जिससे मैं इतना परेशान हो रहा था, वो सिर्फ वर्ड्स थे, कुछ और नहीं। एंड दे डोंट हैव एनी पावर। अभी के अभी आप एक थॉट लेंगे, जो भी थॉट आपको परेशान करता है उसे अभी के अभी लेंगे, और सिर्फ ये ऐड करेंगे कि आई एम गेटिंग अ थॉट, एंड देन से योर थॉट, कि मुझे एक थॉट आ रहा है डैश डैश डैश। उसे बार बार अभी 10-15 बार कीजिए।
और 10-15 बार में ही जब आप उसे सेपरेट करके सुनेंगे तभी आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि यस, मैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मैं ये थॉट नहीं हूँ जिससे मैं डरे जा रहा था, कि जो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहा था कि मैं अभी मर जाऊंगा, तो वो थॉट है और वो थॉट सिर्फ वर्ड्स हैं। मैं वो नहीं हूँ, वो तो मेरा माइंड एक थॉट दे रहा था। अभी के अभी आप ये एक्सरसाइज करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन डू इट, क्योंकि जब तक आप ये करेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। सिर्फ सुनने से देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये चीज करनी होगी, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर, कि हम नेगेटिव थॉट्स को दूसरी एक टेक्निक से कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनका स्टिंग निकाल सकते हैं, कैसे हम उन्हें ब्लंट कर सकते हैं, कैसे हम कुछ भी टेक्निक यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो हमें बहुत दिनों से परेशान कर रही है। ये थॉट्स हमें बार बार आकर हमारी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और हमें बार बार आकर तंग करते हैं, हमें एंजाइटी तक ले आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनसे परेशान होकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। सो 1 मिनट के लिए आप अपने उस थॉट को जो आपको परेशान कर रहा है अपने माइंड में लाइए और देखिए, महसूस कीजिए कि उस थॉट के आने से आपको कितनी परेशानी फील हो रही है, आपको कैसा लग रहा है। उस फीलिंग को ज़रा महसूस कीजिए, क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल इस फीलिंग का अभी महसूस नहीं होगा तो आप टेक्निक यूज़ करने के बाद ये कैसे पता लगा पाएंगे कि जो मैंने टेक्निक यूज़ की उसके बाद मेरा वो थॉट ब्लंट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी धार कम हुई कि नहीं हुई, या अभी भी मुझे वो उतना ही परेशान कर रहा है। सो इसलिए उस थॉट को कुछ देर के लिए अपने अंदर लेकर आइए। तो दोस्तों, जब वो थॉट आपने देख लिया हो तब एक चीज और करेंगे, या तो अपने बैकग्राउंड में आप कोई म्यूजिक ऑन करेंगे, कोई भी म्यूजिक, कोई भी गाना आप चलाएंगे और उसके साथ साथ, उस गाने के साथ साथ अपने इस थॉट को माइंड में लाएंगे। अगर म्यूजिक नहीं चला रहे हैं तो माइंड में म्यूजिक चला लीजिए बैकग्राउंड में, क्योंकि आप 2 चीज भी चला सकते हैं, आपका ये थॉट और पीछे एज्यूम कीजिए कि कोई गाना चल रहा है। तो दोनों को साथ साथ हमें चलाना है। समझ रहे हैं आप? आपको अपने थॉट के साथ साथ बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग चलाना है, कोई म्यूजिक चलाना है, लेकिन बस इतना ही कि वो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक हो। ऐसा नहीं कि हम अपने इस थॉट से दुखी हो रहे हैं और सैड सॉन्ग ही चला लें, वो तो और पीछे ले जाएगा आपको या तो कोई पार्टी सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग चलाना है जिसमें म्यूजिक हो कुछ और आपको किसी और दिशा में उस थॉट को लेकर जाए। जब ऐसा कर लिया हो आपने, तो एक बार अब आप अपने उस थॉट को, जो भी आपको वो थॉट आया है, उसे इस गाने की टोन में ही सिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक थॉट आ रहा था कि मैं अगर बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा, और आपने पीछे चलाया हुआ है गाना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मान लीजिए ये सॉन्ग है और आपने वो थॉट दिया है, तो अब क्या करेंगे आप? उस गाने के म्यूजिक पर जो आपके माइंड में चल रहा है, ले जाएंगे, और आपने अपने थॉट को गाना है कि मर जाऊंगा मैं, बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा। समझ रहे हैं कैसे आपको अपने उस थॉट से, अपने उस नेगेटिव थॉट से वो स्टिंग निकालना है, वो ब्लंट करना है उस थॉट को। कैसे हम इसका रीमिक्स तैयार कर रहे हैं। जैसे गानों का रीमिक्स आज तक आपने सुना होगा, आज
आपको अपने थॉट का रीमिक्स तैयार करना है। अगर आपका थॉट है आई एम एन इडियट और ये आपको बार बार परेशान कर रहा है, और मान लीजिए आपने गाना ले लिया, हम आपके हैं कौन, तो अब आपको अपने उस थॉट को गाने के रीमिक्स बनाना है। आई एम एन इडियट, इडियट है कौन। समझ रहे हैं कैसे आपको अपने उस थॉट के साथ प्ले करना है। जब आप उसके साथ प्ले करने लगेंगे ना, वो यूं भागता हुआ नजर आएगा। अब तक वो आपके साथ खेल रहा है, वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है, वो आपकी बॉडी के साथ खेल रहा है, पर अब आप उसके साथ खेलना शुरू करेंगे। जब उल्टी चाबी भरी जाएगी ना, वो दौड़ता हुआ नजर आएगा और थोड़ी देर में ही आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि यार मैं इस थोड़े से वर्ड्स से परेशान हो रहा था, एंड दीज ब्लडी वर्ड्स हैव नो पावर एट ऑल। मैं उसे पावर दे रहा था और वो तब मुझे परेशान कर पा रहा था। समझ रहे हैं मैं किस तरह से आपको इस नेगेटिव थॉट से स्टिंग निकालने की बात कर रहा हूं। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका थॉट है कि ये बीमारी मुझे ले जाएगी। ये जो बीमारी है, आप कई बार लोग होते हैं बीमारी से परेशान होते हैं और वो बार बार अपने आप से कह रहे होते हैं, अंदर अंदर थॉट चल रहा होता है कि मैं तंग आ गया हूँ इस बीमारी से, ये बीमारी मुझे ले जाएगी। और आपने बैकग्राउंड में चला दिया है म्यूजिक, तेरी चुनरिया दिल ले गई। और जब रीमिक्स तैयार करते हैं, मेरी बीमारी मुझे ले गई। समझ रहे हैं कैसे आपको इन सिचुएशन में से वो डंक निकालना है, कैसे आपको इनके साथ गेम खेलना है, इन्हें पलटकर इनके साथ इनके जैसा ही जवाब देना है। सो दोस्तों, आई थिंक आई हैव मेड इट एम्पली क्लियर, और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने थॉट्स के साथ आपको कैसे खेलना है, कैसे उनके अंदर से आपको डर निकालना है और वो सिर्फ वर्ड्स रह जाएंगे। और जैसे ही वो वर्ड्स दिखने लगे, यू आर डन, आपका काम हो गया। जब आपको पता लग जाए कि ये थॉट आ रहा है, ओ ये तो वर्ड्स हैं यार, ये फिर आ गया, तो बस आपका काम हो गया। ये तो हम बात कर रहे थे कि एक एक लाइन का कोई थॉट हो। अगर कोई बड़ा थॉट भी है तो भी चलेगा। अगर कोई बड़ा थॉट है तो पीछे जैसे बहुत लाउड म्यूजिक चला दीजिए, ड्रम बीट्स, और ये जैसे कि डांस कर रहे हो उस टाइप का म्यूजिक चला दीजिए। 5-10 बार जब आप उसको सुनेंगे उस म्यूजिक के साथ, जब वो रिमिक्स टाइप बन जाएगा, तब आपको एकदम लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो मैं इससे ऐसे ही घबरा रहा हूं इतने दिन से, जो मुझे बार बार आके तंग कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल वर्ड्स हैं। तो जो भी हो उसको आपको एक नया रंग देना है, उसे एक डिफरेंट नजरिए से देखना है और अपने आप से दूर करना है। ये नहीं है कि वो थॉट मैं ही हूं, मैं नहीं हूं, वो मेरे माइंड से ओरिजिनेट हुआ एक थॉट है जिसके साथ अब मैं खेल रहा हूं। और जब मैं खेलना शुरू करता हूं तो फिर वो आगे आगे दौड़ता है। दोस्तों, आपको ये टेक्निक सिर्फ 5, 7, 10 दिन कर लीजिए और आप पाएंगे कि आपके ये नेगेटिव थॉट की बीमारी बिल्कुल दूर हो गई है। आप अपने उन नेगेटिव थॉट जिससे सालों से परेशान हो रहे थे, कुछ ही थॉट्स होते हैं वो, और वो अपने आप को इतना तंग करते हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते और ना हम उनसे बच पाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप इस टेक्निक को कुछ दिन यूज करके देखें। गिव एटलीस्ट फ्यू मिनट्स अ डे एंड देन सी हाउ दे मैजिकली टर्न योर लाइफ। दोस्तों, एज्यूम करता हूं कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है और ये जो टेक्निक्स हैं आप यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि यूज़ किए बिना कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ मुझे सुनने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू नीड टू इम्प्लीमेंट देम। 5-7 दिन तो कर लीजिए यार। मैं कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा कि आपको सालों साल दवा खानी है या ये चीज़ करनी है।
आपको सिर्फ 5, 7, 10 दिन ये करना है और आप पाएंगे कि आप इनसे छुटकारा पा रहे हैं। तो आइए इसी के साथ एक और टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बड़ी ही मज़ेदार, जैसे हमने टेक्निक 2 की, इसी तरीके से ये भी एक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है एंड यू विल रियली लव इट। हमें जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, वैसे तो हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। कोई 5-7 सिचुएशन, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वरना 2-4 ही होते हैं जो हमें बार बार आकर परेशान करते हैं। और वही थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं कई कई हफ्ते, कई कई महीनों से। और दोस्तों, ऐसे भी लोग हैं जो किसी नेगेटिव थॉट से सालों से परेशान हैं। तो इस टेक्निक में आपको करना क्या है, अब जैसे ही आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है, मान लीजिए एक टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट है जिसमें वो कह रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी एज हो गई है, अब मेरे से ये काम नहीं होता। समझ रहे हैं क्या सिचुएशन है? कोई एज हो गई है, बीमार हूँ और मुझसे अब उठा नहीं जा रहा, या मुझसे ये काम नहीं होता, अब मेरे बस की बात नहीं है, ये थॉट चल रहा है। और ये थॉट बार बार चल रहा है आपके माइंड में, जिससे कि आप और डिमोटिवेट हो रहे हैं और इसके कारण आप धीरे धीरे बेड पर पहुंच गए हैं। अब नौबत ये है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। आप जो बाहर मस्त घूमते थे, आज ऐसी नौबत आ गई है कि बिना किसी खास बड़ी बीमारी के भी आप बेड रिडन हो गए हैं। आप अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलते हैं। सो ऐसा कोई थॉट जो आपको बार बार आकर परेशान करता है, हम क्या करेंगे इस टेक्निक में कि हम उस थॉट को एक नेम देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्टोरीज के नेम होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि ये जो थॉट आ रहा है, ये आपकी कोई दादी नानी ने सुनाई हुई एक स्टोरी है जिसका आप एक नाम देंगे, और एक फनी सा नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप नाम दे सकते हैं कि द बीमार आदमी स्टोरी और द बीमार आम आदमी स्टोरी, ये दे सकते हैं। आप ये भी दे सकते हैं कि द बीमार बूढ़े बाबा की स्टोरी। क्यों दे सकते हैं ना? कोई भी नाम आप चुन लीजिए जो आपको याद रह जाए, कि जो ये नाम है, जब भी आपको वो थॉट आएगा, आप बस उस जैसे ही वो थॉट आया, आप कहेंगे ओ दिस इज द सेम ओल्ड बूढ़े बाबा की स्टोरी वाला थॉट। समझ रहे हैं? आप उस स्टोरी को नाम देंगे, आप अपने माइंड को कहेंगे थैंक यू वेरी मच, बट मैं जानता हूं कि दिस इज द सेम ओल्ड बूढ़े बाबा की स्टोरी वाला थॉट। ये तो वही स्टोरी है, मैं जानता हूं इसे, पर हाँ, तू मुझे रिपीट कराना चाहता है तो करा दे, एंड थैंक यू फॉर दैट। समझ रहे हैं कैसे आपको अपने इस थॉट को एक नया रंग देना है? इसे एक स्टोरी की तरह आप देख रहे हैं कि किसी ने आपको एक स्टोरी सुनाई और आपने उसे एक नाम दिया, एक फनी सा नाम दे दिया जिससे आपको याद रह जाए। और जब वो रिपीट हो, बार बार जैसे आता है ना, वही थॉट बार बार आ रहे होते थे आपको, तो अब आप कहेंगे जैसे ही वो दोबारा आएगा, ओ ये तो यार वही सेम ओल्ड स्टोरी है, वही बूढ़े बाबा की स्टोरी मुझे सुना रहा है ये। समझ रहे हैं कैसे? जब आप पुराने टाइम में जब बच्चे थे, जब एक स्टोरी को बार बार अगर वही स्टोरी आपको सुनाई जाती थी, आप कहते थे ना, ओ नानी ये तो वही स्टोरी है, ओ दादी ये तो वही स्टोरी है, आप कोई नई स्टोरी सुनाओ। तो ऐसे ही आपको अपने माइंड को थैंक यू कहना है एंड उसको बताना है कि आई नो दिस स्टोरी, ये तू मुझे कई बार बता चुका है, बट ठीक है, तू एक बार और सुनाना चाहता है तो सुना दे, सुन लूँगा मैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अक्सर जो मोटे लोग हैं अपने आप को कहते रहते हैं कि, या उनको थॉट आता रहता है कि आई एम फैट। जैसे ही शीशे के सामने जाते हैं, यार कितना मोटा हो गया हूँ, खा खा कर भैंसे जैसा हो गया हूँ, सी लुक एट माई थाइस, लुक एट माई डबल चिन, मेरे तोन देखो कैसी है। सो ये जो स्टोरी है या इस टाइप के जो भी थॉट आएंगे,
आपको इन सारे थॉट्स को एक स्टोरी की तरह ट्रीट करना है और इसे एक नाम देना है, जैसे कि मोटे भैंसे की स्टोरी या फिर द फैट ओल्ड मैन स्टोरी या द फैट यंग लेडी स्टोरी। कुछ भी जो आपको पसंद आए, जो आपको थोड़ा फनी लगे, वो नाम दे देना है इस स्टोरी को। और जब भी उससे रिलेटेड थॉट आए तो एकदम से बेल बजनी चाहिए कि ओ, ये तो वो मोटे भैंसे वाली स्टोरी सुना रहा है। कम ऑन, अच्छा थैंक्स यार, थैंक्स माय माइंड, बट ये स्टोरी मैं सुन चुका हूँ और अगर आप तो दोबारा सुनाना चाहते तो ओके, सुना दे, एक बार और सुन लूँगा। बस इतना ही करना है आपको एंड लेट इट रन दैट स्टोरी। सुना लीजिए, सुना लेने दीजिए उसको आप। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने आप से उस थॉट को अलग कर रहे हैं, उसे एक स्टोरी की तरह देख रहे हैं, जैसे बाहर से कोई स्टोरी सुना रहा हो। और उस स्टोरी का जब आप नाम भी दे रहे हैं और बाद में रिमाइंड कर रहे हैं कि ओ, ये तो वही स्टोरी है और बार बार सुनी हुई स्टोरी है, तो माइंड थोड़े दिन में अपने आप समझ जाएगा कि ये तो यार वही, ये बंदा बार बार कह रहा है कि ये वही स्टोरी है, तो आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड इन दिस, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। वो उस पैटर्न को फिर छोड़ने लगेगा। समझ रहे हैं इसके पीछे क्या ट्रिक है, कैसे हम इससे स्टिंज निकालना चाहते हैं और कैसे आपको आपके इस नेगेटिव थॉट से बचाना चाहते हैं। आपका माइंड समझने लगेगा कि दिस इज नॉट वांटेड बाय दिस पर्सन, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो ऐसा लग रहा है कि यार फिर ये वही चीज दे दी, और वैसे नहीं कि सुनी हुई चीज है ये। यस, थैंक यू वेरी मच, आपने दी है, बट मैं ऑलरेडी जानता हूं ये। सो इसको आप चाहें तो दोबारा सुना लीजिए, वरना इसे हटा दीजिए, कोई नई बात कीजिए। बस ये ही आपको करना है सिर्फ 5-10 दिन। और जब आप ये करेंगे, जब आपके वो बार बार थॉट्स आ रहे होंगे और आप उनको नाम दे देंगे स्टोरी का, सो दे विल स्टार्ट वैनिशिंग। सो दोस्तों, देखा आपने कि हमारे पास कई मेथड्स हैं, कई टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स पर काबू पा सकते हैं। हम अपने नेगेटिव थॉट्स से उनके जो वो डंक है जो हमें बार बार आकर काटता है, चुभता है, उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हम अब उस डंक को काटने वाले हैं। अब हम उस तलवार जो हम पर पड़ती है ना, उसे ब्लंट कर देंगे, और जब वो ब्लंट हो जाएगी तो उसका कोई असर नहीं रहेगा। सो जैसे जैसे आप ये टेक्निक्स यूज करेंगे, यू विल फाइंड कि आप कैसे फटाफट इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने लगे हैं। और ये तो 2-3 टेक्निक्स बताई है मैंने अभी आपको जल्दी में, बट और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कोई ना कोई परेशानी बाकी है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए फ़ोन नंबर पर। यू कैन एनी टाइम कॉल मी एंड वी कैन डिस्कस whatever help you need or whatever things you think will be required to discuss. I am ready to talk to you. So दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि जब ये वीडियो आप सुनेंगे और इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ दिन में 15-20 मिनट दे दीजिए, वो भी टुकड़ों में 4-5 बार, 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, बस 3-4 बार दिन में कर लिया, बस हो गया। एंड डू इट फॉर 5-7-10 दिन, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। आप देखेंगे कि आप बड़ी ही जल्दी इस चंगुल से बाहर आ गए हैं। नेगेटिव थॉट्स को आप पूरी लाइफ के लिए हैंडल करना सीख जाएंगे, एंड देन यू विल सी कि कैसी पीसफुल होती है लाइफ, और आपको मज़ा भी आएगा जीने में। थैंक यू वेरी मच।